हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को चांद रात मुबारक हो। जैसा कि आज आखिरी रोज़ा है, कल ईद है। तो अभी मैं फ़िलहाल पहुंच चुकी हूं जकरिया स्ट्रीट। तो लगभग रमज़ान के टाइम में 2-4 बार मैं जब तक जकरिया स्ट्रीट में नहीं आती तो मेरा मन नहीं भरता है। तो इस बार मुझको एकदम वक्त नहीं मिला था आने का। तो आज लास्ट रोज़ा है और मेरे भतीजा का अभी तक ईद का कोई भी शॉपिंग नहीं हुआ था। ना ईद के लिए कुर्ता लिया था, ना पंजाबी, कुछ भी नहीं लेना हुआ था उसका। तो उसने मुझको बोला कि आज जकरिया स्ट्रीट चलने के लिए। तो मैं तो यहाँ फ़िलहाल पहुँच चुकी हूँ, बट अभी उसको आने में टाइम लगे क्योंकि अभी वो घर से निकल रहा है। तो जब तक वो घर से निकल रहा है तो रमज़ान का आखिरी रोज़ा में किस तरीके से भीड़ है आपको ये दिखाते हैं। अभी शाम होते होते और भी ज़्यादा भीड़ हो जाएगा और भी क्राउड हो जाएगा क्योंकि चारों तरफ मतलब अलग ही रौनक छाया हुआ है रमज़ान में। तो यहाँ पे जैसे रमज़ान में हर साल हम लोग आते थे तो बेसिकली इफ़्तार करने आते थे। तो आज भी जैसे कि मैं रोज़ा हूँ, मैं अभी तो फ़िलहाल कुछ खा नहीं सकती हूँ, बट जब तक मेरा भतीजा नहीं आ रहा है तब तक आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से चारों तरफ घुमा के दिखा देती हूँ कि यहाँ पे कितना खूबसूरत माहौल है। जैसा कि कल ईद है तो चारों तरफ रौनक ही रौनक है। अभी थोड़ा और शाम होगा तो और भी ज़्यादा भीड़ होगा और भी ज़्यादा लोग होंगे क्योंकि अभी फ़िलहाल इफ़्तार का टाइम, कुछ टाइम बाद ही इफ़्तार का टाइम हो जाएगा। और मैं जब तक जावेद नहीं आ रहा है तब तक आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से मार्केट दिखा देती हूँ क्योंकि जावेद के आने के बाद फिर उसके लिए जो शॉपिंग करना हम लोग वो शॉपिंग करेंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे तो उसका सारा वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो को आगे देखते रहिए। फ़िलहाल जकरिया स्ट्रीट के जितना आसपास का एरिया था मैंने कवर करके आप लोगों को दिखा दिया है वीडियो में। तो अब जस्ट कुछ ही सेकंड के बाद अज़ान होने वाला है, फिर रोज़ा खोलने का टाइम होगा। मैंने भी सोचा था कि जावेद आ जाएगा तो हम दोनों मिल के जाएंगे नाखुदा मस्जिद में बैठकर आराम से इफ़्तार करेंगे। बट जावेद को भी मैंने कॉल किया, उसने बोला कि वो रास्ते में फंसा है, अभी आने में उसको आधा घंटा से ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो शायद उसके आते आते तक रोज़ा खोलने का टाइम हो जाएगा और मैं उसका वेट कर रही थी।
कि वो आ जाएगा तो मैं उसके साथ जाऊँगी, तो वो भी नहीं आया और मेरा शायद जाना भी नहीं होगा मस्जिद के अंदर, क्योंकि मैं तो उसका इंतज़ार करूँ। फिर मैं अंदर चली जाऊँगी तो फिर मुझको खोजेगा कैसे, क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं है। तो मैं यहीं बाहर में उसका बैठ कर वेट कर रही हूँ। तो फ़िलहाल इफ़्तार का भी टाइम निकल गया, जावेद भी आ चुका है। तो अभी फ़िलहाल मस्जिद का माहौल इतना शांत इसलिए है क्योंकि सब इफ़्तार करके जा चुके हैं। तो मैं भी मस्जिद के बाहर बैठी हुई थी, तो एक दुकानदार वाले अंकल थे, तो उन्होंने मुझको इफ़्तार करवाया। और जावेद भी रास्ते में आ रहा था, वो कहीं से पानी ख़रीद रहा था, तो उसको भी उस दुकानदार ने इफ़्तार करवा दिया। तो ये है रमज़ान का खूबसूरती कि अगर आप रोज़ा हैं तो आप किसी के भी अगल बगल में आप रोज़ेदार के पास में अगर हो तो वो लोग आपको रोज़ा करवा देते हैं। तो ये बहुत सवाब का काम है। अगर आपको भी कभी ऐसा मौका मिले तो आप लोग भी सवाब कमाइए। फिर हम लोग वहाँ से चले गए हलीम खाने के लिए, तो हलीम हम लोगों को कुछ ख़ास लगा नहीं। फिर हम लोग वहाँ थोड़ा आगे बढ़े तो शाही टुकड़ा खाए, फिर आगे जाके मोहब्बत शरबत, क्योंकि हम लोग इफ़्तार तो किए नहीं, बस मैं एक खजूर खा के रोज़ा खोली थी और वो भी थोड़ा बहुत कुछ खा के आया, पता नहीं क्या खाया मुझको नहीं बताया। तो हम दोनों को भूख लगा हुआ था बहुत ज़ोर से। तो इफ़्तार खोलने के बाद जो हम लोगों को खाना था, सीख कबाब, लच्छा पराठा और रेशमी कबाब, बहुत यहाँ तो कबाब का इतने वैराइटीज़ हैं कि मतलब देखते देखते मतलब इतना खुशी होता है ना कि नहीं इसके बाद ये खाऊंगी, इसके बाद ये खाऊंगी। सारा चीज़ का टेस्ट भी बहुत अच्छा और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, नॉर्मल आपको समझ लीजिए 100-200 का पर प्लेट, 4 पीस आपका 100 ऐसा करके प्राइस है। प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है, आप लोग जाइए आराम से खाइए। फिर जावेद को कुर्ता लेना था, उसका कुर्ता लेने के लिए फिर हम लोग दुकान में चले आए, बहुत कुछ देखे, फिर उसको एक वाइट कुर्ता पसंद आया, फिर हम लोगों ने वो लिया। लेने के बाद क्या है, अभी हम लोग का खाना कंप्लीट नहीं होता, फिर हम लोग जकरिया स्ट्रीट मतलब नाखुदा जो मस्जिद है वहाँ से होकर हम लोग कोलू टोला की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कुछ सेवई लेना था हम लोगों का, बिरयानी का एसेंस लेना था और जावेद को कुछ टोपी लेना था, मतलब शायद उसको टोपी वोपी लेना था, बहुत कुछ लेना था। तो इसके लिए फिर हम लोग यहाँ से चलते चलते कोलू टोला की तरफ जा रहे थे। तो इसको रास्ते में एक टोपी का दुकान दिखा, जहाँ से ये इतना खूबसूरत एक वाइट टोपी लिया। देखिए दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर इसने पिया मोहब्बत शरबत, जो कि मुझको एकदम बकवास लगा, एकदम अच्छा नहीं था। ये बस नाम का ही मोहब्बत शरबत है और दिखने में अच्छा लगता है, टेस्ट सच में मुझको एकदम अच्छा नहीं लगा। तो फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा और आगे की तरफ निकल गए, क्योंकि और भी बहुत कुछ मार्केटिंग करना था। तो हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि कल ईद है और चारों तरफ मतलब इतना भीड़ था, मतलब क्राउड तो अभी थोड़ा बहुत इस जगह पे कम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे उतना कुछ खास मार्केट नहीं है। बस जिस जगह पे मार्केट है वहाँ पे तो पाँव रखने का एकदम कदम, मतलब एकदम जगह नहीं कि कदम भी आप कहीं रखें, और चारों तरफ तो भीड़ था। फिर हम लोग यहाँ से लगभग पहुँच चुके हैं कोलू टोला की तरफ। यहाँ पे भी आके हम लोगों को कबाब खाना था, क्योंकि यहाँ पे ये जो सीख कबाब है ये बहुत टेस्टी बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। चारों तरफ एक अलग सा ही रौनक है। जैसा कि ये कल ईद है, तो आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो फिर आगे चलते हैं, आप लोगों को और दिखाते हैं। और भी बहुत कुछ है यहाँ पे खाने के लायक जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा होल चिकन होता है ना, उसको तेल में फ्राई करके ये लोग मतलब सेल कर रहे हैं यहाँ पे। ये केजी के हिसाब से यहाँ पे मतलब ये बिक्री होता है, और इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था खाने में। बेसिकली हम लोग यहाँ पर इफ़्तार मतलब मार्केट करना था, पर इफ़्तार के बहाने से आए थे कि हम लोग खाने ही आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए तो मत पूछिए, इतना वैराइटीज़ है ना खाने में कि इंसान खा खा के थक जाएगा, इतना कुछ है यहाँ पे। फिर जावेद ने लिया लस्सी, जो जावेद को बहुत पसंद आया, क्योंकि जावेद बेचारा बहुत दौड़ दौड़ कर आया था। फ़िलहाल हम लोग पूरा मार्केट घूम कर, खा पी कर, शॉपिंग कर कर और पैदल चल चल कर थक चुके हैं। अब यहाँ से हम लोगों को थोड़ा बहुत और कुछ लेना था। जावेद की अम्मी ने फ़ोन किया था कि आते वक्त सेवई लेते आना, तो उनके लिए भी सेवई लिए हम लोग। लच्छा सेवई जो होता है वो लिए। लेने के बाद फिर जावेद को फिर कबाब खाना था, फिर वो खड़ा हो गया कबाब खाने के लिए। तो कबाब एक्चुअली यहाँ का कबाब बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। तो फिर हम लोगों का लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो अब कल ईद है, हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं घर, क्योंकि घर जाके भी बहुत कुछ तैयारी करना है। घर पे हर एक चीज़ रेडी करना है कल के लिए। तो आप लोग भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, हम लोग भी आप लोगों को दुआ में याद रखेंगे।
तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक।